हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टॉपिक रिलेशनशिप क्या है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में। और जो शेप होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की, वो यू शेप क्यों रहती है, रीजंस कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, देखो मार्जिनल किस चीज़ को बताते होते हैं बच्चों, चेंजेस को। तो यहाँ पे हमने कवर करना है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, यानी कि किस चीज़ के बारे में कवर करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। यानी कि अब हमें चेंजेस कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट के अंदर, उस चेंजेस को देखना क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। अब चेंजेस किस कहाँ से आते हैं बच्चों, जैसे ही हमने आउटपुट की, जब एक प्रोड्यूसर आउटपुट की एक यूनिट को बढ़ाता है या फिर कम करता है, तो उस यूनिट के बढ़ाने या कम करने से जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंजेस आते हैं लॉन्ग रन के अंदर, तो उस चेंजेस को किसके द्वारा बताया जाता है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के द्वारा जो बताया जाता है। फर्गुसन कहते हैं कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो एडिशन टू टोटल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट आर ऑप्शनली एडजस्टेबल, यानी कि वेरिएबल्स होते हैं जब सभी इनपुट। कहते हैं फर्गुसन की डेफिनेशन कहती है कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है ये एडिशन होता है। एडिशन मतलब टोटल कॉस्ट के अंदर कितना ऐड की गई है कॉस्ट, किस कारण से कॉस्ट ऐड हो गया कि आउटपुट के यूनिट को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो जब आउटपुट को बढ़ाया जाता है तो आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो फैक्टर इनपुट होते हैं उसको भी बढ़ाया जाता है। तो फैक्टर इनपुट को बढ़ाने से जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसको लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के अंदर शामिल किया था। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंजेस आ गया है, अगर एक आउटपुट की यूनिट को बढ़ाया गया है तो टोटल कॉस्ट की चेंजेस को क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट है जो बोला जाता है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इसको जो हम पढ़ेंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के थ्रू हम समझेंगे इसको। इट फर्स्ट फोर्स रीच एट अ मिनिमम एंड देन राइज, क्या होता है कि सबसे पहले कॉस्ट कम होती है, फिर एक लेवल पे मिनिमम होने के बाद क्या होनी शुरू होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है। यानी अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करें तो कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आउटपुट को और ये आती है हमारे पास कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, पहले कम होती है, कम होकर मिनिमम होने के बाद क्या हो जाती है, फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को दिखाते हैं, पहले डाउन होती है, मिनिमम होने के बाद क्या होती है, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसके रीजंस रहते हैं ऐसा रहने के, इसकी शेप है जैसे क्यों होते हैं, इसके कुछ रीजंस हैं उसको कवर करते हैं अब हम। फर्स्ट पॉइंट आता है कि रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बीच में और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बीच में दोनों में रिलेशन क्या होता है कि जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो बताता है कि टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आया है जब फैक्टर ऑपरेशन को बढ़ाया गया या फिर कम किया गया है। तो इस अब चेंजेस किस में आएगा, वेरिएबल फैक्टर्स में आएगा। तो वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस आने से वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है। तो जो शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट होती है वो किसके चेंजेस को बताती है, वो टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंजेस आए हैं वेरिएबल कॉस्ट के कारण, तो वेरिएबल कॉस्ट की चेंजेस को बताती है मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है बच्चों की, जो कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकती फर्म शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा करके जो आउटपुट को बढ़ा सकती है, वेरिएबल फैक्टर को कम करके आउटपुट को कम करते हैं फर्म। तो इस कारण से जो चेंजेस आएगा टोटल कॉस्ट के अंदर किस कारण से आएगा फिर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल फैक्टर के कारण जो चेंजेस देखने को मिलेगा टोटल कॉस्ट में। तो इसको एक ओवरव्यू की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो शॉर्ट रन होता है बच्चों, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके के फैक्टर्स का यूज किया जाता है, फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा आता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर में जैसे जो फिक्स्ड होते हैं, लैंड हो गई है, मशीन हो गई है, इक्विपमेंट वगैरह हो गए हैं जो फिक्स फैक्टर के अंदर आते हैं। ऐसे वेरिएबल फैक्टर के अंदर जो लेबर होती है जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, बहुत सारे अदर काइंड ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके जो फर्म होती है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। लेकिन शॉर्ट रन इतना इनफ टाइम नहीं होता कि जिसके अंदर आउटपुट को बढ़ाने के लिए फिक्स फैक्टर को बढ़ाया जा सके, आउटपुट को कम करने के लिए फिक्स फैक्टर को कम किया जा सके।
तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, जो चेंज कर सकते हैं जिन फैक्टर्स को, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर। आउटपुट बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दो, आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट कम करना है, वेरिएबल फैक्टर को कम कर दो तो आउटपुट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स के कारण ही क्या किया जाता है, आउटपुट को बढ़ाया या कम किया जाता है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट क्या बताती है, मार्जिनल कॉस्ट बताती है चेंज कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये तो फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स के ऊपर क्या होते हैं, कॉस्ट आती है, जिसे हम किस नाम से जाना जाता है, फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे लेबर की जो फैक्टर, लेबर हमारे पास एक फैक्टर के अंदर है, लेबर की जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है, वेजेस, यानी कि इसके अंदर वेज क्या है, इसकी जो फैक्टर की कॉस्ट है, ये हमारे पास फैक्टर है लेबर और रॉ मटेरियल। तो लेबर के ऊपर जो हमने पैसा दिया है उसकी सर्विस के बदले वेज, तो ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर की कॉस्ट कहलाती है। तो जब शॉर्ट रन के अंदर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आती है। तो हमने देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर तो कोई चेंज कर नहीं पा रहे हैं, जो चेंजेस आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है अगर आउटपुट को बढ़ाया गया है, वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है अगर आउटपुट को कम किया गया है। तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं टोटल कॉस्ट के अंदर जब शामिल किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को, तो टोटल कॉस्ट का बढ़ना या कम होना किसके कारण होगा, फिर वेरिएबल कॉस्ट के कारण होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसको हमने शामिल किया टोटल कॉस्ट के अंदर, और टोटल कॉस्ट के चेंजेस को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट किसको बता रही है, वेरिएबल कॉस्ट के चेंजेस का जो बता रहे हैं किस टाइम पीरियड के अंदर बच्चों, शॉर्ट पीरियड के अंदर। लेकिन जो लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, इनफ टाइम पीरियड होता है। लॉन्ग रन में इनफ टाइम होता है इतना कि जहां पे हम फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कहते हैं दूसरी तरफ अगर बात की जाए लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, तो ये बताते हैं कितना चेंज आया टोटल कॉस्ट के अंदर। टोटल कॉस्ट में क्यों चेंज आया है, क्योंकि प्रोडक्शन किया गया एक ज़्यादा या फिर एक कम यूनिट का, जिस कारण से टोटल कॉस्ट चेंज हो चुकी है। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन ऑल फैक्टर्स इंक्लूडिंग दोज फैक्टर विच आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर होते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर, वो भी फैक्टर्स यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के अंदर आगे क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर हो चाहे वेरिएबल फैक्टर हो, दोनों को लॉन्ग पीरियड के अंदर इजिली चेंज कर पाते हैं फर्म आउटपुट को बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट इन द लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। हम ये पहले से जानते हैं कि लॉन्ग पीरियड के अंदर जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, चेंज कर पाते हैं हम हर एक फैक्टर को। द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज डिराइव फ्रॉम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। कहता है जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है कहाँ से बनाई जाती है, वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से बनाई जाती है। बट डज नॉट इन्वेलप देम, लेकिन जैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जो इन्वेलप कर लेता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, उस तरीके से जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को इन्वेलप नहीं करती है, सिर्फ ड्राइव की गई है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से। द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो इक्वल होती है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के फॉर द आउटपुट एट विच द कोरस्पॉन्डिंग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज टेंजेंट टू द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। कहते हैं कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है और जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होती है उस पॉइंट पे जाकर के इक्वल होते हैं जहां पे जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वो टेंजेंट होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं, अगर एक फर्म डिसाइड करना चाहती है कि किस प्लांट का इस्तेमाल करके वो ऑप्टिमम लेवल पे है जो आउटपुट ले सकती है, तो वहाँ पे वो चूज़ करेगी उस पॉइंट को जहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसी लेवल के ऊपर क्या करेगी फर्म, प्लांट को चूज़ करेगी और आउटपुट का जो प्रोड्यूस करेगी। इस कंसेप्ट को हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ऐसे ड्रॉ करके चलते हैं ओ एक्स एक्सिस को। ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस जहाँ पे हम दिखाएंगे आउटपुट को, और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हमने दिखाया कॉस्ट को। ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट दिखाई है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया आउटपुट को। तो हमने सबसे पहले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ कर दिया यू शेप में। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसके मिनिमम पॉइंट से होके जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जाती है, तो यहाँ से इसके मिनिमम पॉइंट से होकर के शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करते हैं हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को, तो यहाँ पे इसके मिनिमम पॉइंट को टच करके जाएगा जो लॉन्ग रन
शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को टच करके जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इस तरीके से हमने जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो शेप बना देनी है, थोड़ा फ्लैटर शेप रहती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की कंपेरेटिवली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बना दिया। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के जो मिनिमम पॉइंट से होकर के जाते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो हमने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे, इसके मिनिमम पॉइंट्स होकर इस तरीके से जो जाएगी। तो ये हमारे पास लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने। ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे इसने कट की है मार्जिनल कॉस्ट ने और एवरेज कॉस्ट ने। तो ये क्या ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है। अगर हम इसे क्यू नाम देते हैं तो ओ क्यू लेवल क्या होगा, हमारे लिए ऑप्टिमम आउटपुट होगा। क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है और जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है एक दूसरे के इक्वल आते हैं। क्योंकि एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अगर आउटपुट है जो ऑप्टिमम लेवल से बिलो किया जाता है, यानी ऑप्टिमम लेवल क्या है ओ क्यू, अगर ओ क्यू से कम किया जाता है आउटपुट, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो जा रहा है, ये जा रहा है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट तो कम पड़ जाएगी, लेकिन जो ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है ये कह रही है यहाँ पे ज़्यादा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी के तहत अगर इसके विपरीत अगर बात की जाए, इतना ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है, अगर इसके बियॉन्ड जाकर के प्रोडक्शन किया जाता है तो यहाँ पे जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वो अबव है, ज़्यादा है, जबकि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, यहाँ पे कम है। तो जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो फ्लैटर है किसके कंपेरेटिवली, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की कंपेरेटिवली। जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है बच्चों जो हमने ये बनाया है, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो आ रहा है ये ज़्यादा फ्लैटर है किसी कंपेरेटिवली, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के कंपेरेटिवली। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बीच में और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बीच में। तो जो ये हमने ड्रॉ किया है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ड्रॉ किया है, इसके मिनिमम पॉइंट से होकर के जो जा रहा है ये जा रहा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं अब हम। जो रिलेशन बच्चों शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बीच में और जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बीच में होता है, वही रिलेशन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बीच में और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बीच में होता है। जैसा कि इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डाउन जा रहा है, तो वहीं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी क्या जा रहा है, डाउन जा रही है। तो जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम थी, वहाँ से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ने इसको कट किया जहाँ पे दोनों इक्वल हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया, वैसे ही लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट पे जो बढ़नी शुरू हो गया है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने की रेट क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे। तो जैसे हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन पढ़ा था, सेम वही यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल माना जाता है बच्चों, ये माना जाता है इस लेवल को आउटपुट लेवल है, जो ऑप्टिमम आउटपुट लेवल माना गया, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, जो ये वाली शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, इक्वल है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो जा रही है हमारे पास ये वाली लाइन, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो इक्वल है किसके, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है जो बोला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था मार्जिनल कॉस्ट का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम मॉडर्न थ्योरी क्या बनती है कॉस्ट कर्व की। यहाँ तक हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी थी जो कॉस्ट कर्व की कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास से हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व को समझेंगे। ऐसी ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।